नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चाईबासा के रेलवे ट्रैक पर 4 शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस कर रही जांच। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 4 निवासी विकास कुमार बेहरा ने पत्नी के अचानक लापता होने से पुलिस से जांच की मांग। और ह्यूमन वेलफेयर और यंग इंडिया के द्वारा आजाद नगर थाना से निकाली गई सड़क सुरक्षा रैली। खबरें अब विस्तार से। चाईबासा के रेलवे ट्रैक पर 4 शव मिला, जिससे सनसनी फैल गई। हत्या या आत्महत्या, पुलिस हर बिंदु से जांच कर रही है। चाईबासा में रेल की पटरियों पर 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। चकदरपुर रेल मंडल अंतर्गत केंद्रपोसी तालाबुरु डाउन लाइन में ये 4 लाशें मिली है। सभी शव शत विशत स्थिति में पाए गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार की देर रात की है। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर 2 बच्चे और एक महिला और एक पुरुष का शव है। प्रत्येक शव 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिला। शवों के मिलने से हत्या का मामला है या आत्महत्या का, इस पर पुलिस जांच के बाद ही बता पाएगी। फिलहाल घटनास्थल पर जगन्नाथपुर SDOPO हाटगम्हरिया पुलिस और रेलवे पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। फिलहाल चारों शव की पहचान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी लग रहा है इसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया है कि कहीं से मार के या मारने के बाद डेड बॉडी को ट्रैक पे फेंक दिया गया है, जैसा देखने से लग रहा है। इसमें हम लोग फर्दर अभी जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद आपको संपूर्ण विस्तृत विवरण दे दिया जाएगा। इधर जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 4 के लाल बिल्डिंग के पास रहने वाले विकास कुमार बेहरा की पत्नी विजय लक्ष्मी बेहरा लापता हो गई है। उसने इसकी सूचना मानगो थाना को दी है। उन्होंने बताया कि वह ठेका मजदूरी का काम करने गया हुआ था। जब वह शाम को घर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी। आसपास के लोगों से पता करने पर पड़ोसी ने बताया कि उनकी पत्नी यह कह कर गई कि वह भाई के घर जा रही है और पति के आने पर घर की चाबी दे दे। उसने पत्नी के भाई के यहाँ भी पता किया, वह वहाँ नहीं गई है। उन्होंने लिखित शिकायत की है कि उनकी पत्नी कहीं चली गई है। उनकी पत्नी को पुलिस खोज कर लाए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला यही हुआ कि इस सुबह में हमको घर से हमको चाय पिलाया, काम में भेज दिया। काम में भेजने के बाद में फिर हमको फ़ोन किया, घर का चाबी लिए हो? हम बोला नहीं लिए। तो बोले ठीक है, बस उतने ही बोल के फ़ोन काट दी। और फ़ोन काट देने के बाद फिर हम तो अपना काम में लग गया। फिर जब शाम को घर आया तो मेरा बीवी नहीं था। बगल वाला जो भाड़ादार रहता था वो हमको चाबी दे के बोला कि आपका वाइफ बोला है कि मेरा आदमी आएगा तो घर का चाबी दे दीजिएगा। और हम 2 दिन के लिए, मेरा भाई घर जा रहा है, तबीयत मेरा ठीक नहीं, वहाँ रेस्ट करेंगे, यही बोल के गया। तो हम भी निश्चित होकर उसको खोजाखोजी कुछ नहीं किया। जब 1 सप्ताह का ज़्यादा दिन हो गया तो उसका भाई घर गया, हम जाके वहाँ पता किया तो उसका भाई लोग बोल रहा कि हम लोग का यहाँ नहीं आया है। भाई घर कहाँ है? परसुड़ी जी। और उनका फिर उसका भाई लोग के साथ हम गाड़ी ऑटो रिजर्व करके जितना हम लोग का परिचय है वहाँ किया, जाके खोजबीन किया, नहीं मिला। 5 रोज से हमको पूरा घूमे गाड़ी रिजर्व करके, लेकिन कहीं नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। उसका तारीख से निकला हुआ है घर से? 29 तारीख को, जनवरी 29 को। 29 जनवरी से निकला? हाँ, अभी तक नहीं आया? अभी तक लौट के नहीं आया। थाना में आप लोग क्या बोले? आप लोग थाना में आके कंप्लेंट किए, वही बोल के कि नहीं मिल रहा है, मेरा वाइफ का कोई पता होता नहीं मिल रहा है। क्या चाह रहे हैं? प्रशासन मदद? प्रशासन हमको मदद करे, हम वही चाहते हैं। यही चाह रहे हैं, खोज के निकाले? जी हाँ। फोन नंबर वंबर की बात हुआ है? फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, जब भी फ़ोन करे फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। उधर ह्यूमन वेलफेयर और यंग इंडिया के द्वारा सड़क सुरक्षा रैली आजाद नगर थाना से निकाली गई। यंग इंडियंस और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से मानगो में सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। यह रैली आजाद नगर थाना से होकर ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित MO एकेडमी स्कूल पहुंची, जहां स्कूल के प्रांगण में बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार रोड सेफ्टी का पालन नहीं करने से हम दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसके बाद सभी स्कूली और मदरसों के बच्चे लोगों को जागरूक करते हुए रैली के रूप में ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित सहेली टेलर तक गए।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जमशेदपुर ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार सिंह, मानगो यातायात थाना प्रभारी बंधन भगत, आज़ाद नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह एवं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट और यंग इंडियंस हम बिल्डिंग भारत कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सभी सदस्य मौजूद थे। मौके पर मौजूद ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून बनाने से और जुर्माना लगाने से केवल दुर्घटनाओं का समाधान नहीं है। इन समस्याओं को रोकने के लिए सामाजिक संगठनों और लोगों को आगे आना होगा। उन्हें अपने आदतों में बदलाव करना होगा। आज के इस रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम को सफल बनाने में संस्था यंग इंडियंस ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, मदर्स होम, कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल, विवेकानंद इंटरनेशनल हाई स्कूल, मदरसा जियाया दारुल किरात, एमओ एकेडमी हाई स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पिछले महीने से चला रहे इस अभियान यंग इंडिया रोड सेफ्टी के उपाध्यक्ष आकाश आनंद सिंह, यंग इंडिया रोड सेफ्टी वॉरियर सुनील परिकीत और उपाध्यक्ष कौशिक मोदी भी शामिल हुए। ये सड़क सुरक्षा आज के समय में इसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, सरकार के स्तर पर भी और माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में इसकी मॉनिटरिंग चल रही है। सरकार स्तर पर भी इस पर काम चल रहा है और पुलिस में भी तरह तरह के प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं और सामाजिक संस्थाओं को इन्वॉल्व किया गया है ताकि कानून के अलावा हम समाज को जागरूक करके दुर्घटना में किस तरह से कमी करें और आए दिन होने वाले दुर्घटना में जो लोगों की जान चली जा रही है, इनको हर हाल में रोकना हमारा कर्तव्य है। और किसी कानून से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कानून के साथ साथ हम लोगों ने जिसे हर समाज के हर स्तर पर इसका जागरूकता लाने का प्रयास किया है और इसीलिए सामाजिक संस्थाएं आगे आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के ये कर रहे हैं। देखिए, आज ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और इस इलाके में जितने भी हमारे स्कूल हैं, ख़ास करके कबरिया स्कूल, मदर होम, एम एकेडमी, पब्लिक मदरसा जियाया दारुल किरात, सारे लोगों के बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और कहीं न कहीं अगर कोई मैसेज देना होता है तो अगर बच्चों को पहले अपने घर से वो मैसेज दें अपने माँ बाप को, तो इसीलिए हम लोगों ने आज ये ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था जिसमें हमारे चीफ गेस्ट संजय कुमार सिंह जो है ट्रैफिक डीएसपी वो थे, हमारे थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह थे और ट्रैफिक थाना प्रभारी मानगो भगत जी थे और सारे स्कूल के जितने भी हेड प्रिंसिपल हेड मास्टर है वो यहाँ मौजूद थे। और यहाँ ये रैली हमारा आज़ाद नगर थाना से निकल कर एमओ एकेडमी के कैंपस में आए और एमओ एकेडमी कैंपस में यहाँ एक संदेश दिया गया ट्रैफिक, और उसके बाद हमारे डीएसपी साहब ने इस रैली को आगे बढ़ाते हुए यीशु भवन तक रवाना किया। और जमशेदपुर के टेलको में स्थित गुलमोहर हाई स्कूल में समर्थ सारथी नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर का गुलमोहर हाई स्कूल 2 विभागों में है। कक्षा नर्सरी से 5वीं तक प्राइमरी में पढ़ाई होती है। इसके बाद गुलमोहर हाई स्कूल जो कि न्यू मार्केट टेलको के समीप स्थित है, वहाँ कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। जब विद्यार्थियों को कक्षा 5वीं से कक्षा 6 में जाना रहता है तो कई समस्याएं होती है। इसी के मद्देनजर इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जो भी बच्चे वहाँ हाई स्कूल जब जाएँ तो सीनियर है वह उन्हें स्कूल की सभी चीज़, वॉशरूम, क्लासरूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब एवं सभी दिक्कतों से अवगत कराएं। उस पूरे ग्रुप को जो जूनियर का देखभाल करेंगे उसे समर्थ सारथी कहा गया है। यह सभी समर्थ सारथी कक्षा 11वीं एवं 12वीं के गुलमोहर हाई स्कूल के ही विद्यार्थी है। आज हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका नाम है समर्थ सारथी। इसका इनिशिएशन आज कर रहे हैं। इसमें हमारे जो क्लास 10 और 12 के बच्चे हैं, जो काउंसिल मेंबर्स हैं, उनको हम लोगों ने सारथी बनाया है। हमारे क्लास 5 के बच्चे जो 6 में जाएंगे उनको एक पूरा डिफरेंट लोकेशन में जाना है, तो उनका स्मूथ ट्रांजिशनिंग के लिए ये प्रोसेस हमने डेवलप किया। क्योंकि हमने एक प्रॉब्लम देखा कि जब क्लास 5 के बच्चे 6 में जाते थे तो वहाँ क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे बिहेव करना है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, वो उनको क्लैरिटी रहे। प्लस वो वहाँ जाके बिल्कुल कंफ्यूज रहते थे। इनफैक्ट वॉशरूम भी कहाँ है उनको नहीं पता होता था। और प्लस उनको कोई प्रॉब्लम आया तो किसको अप्रोच करें, उनके लिए अभी टीचर्स भी न्यू हैं, पूरा सिस्टम उनके लिए नया हो जाता है। इन सब को करने के लिए हमें लगा कि वो उनके अगर भैयाज और दीदीज उनको हेल्प करेंगे तो वो ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे। एज टीचर्स ऑलवेज देयर, बट मुझे लगा कि ये ज़्यादा, तो लास्ट ईयर हमने ये प्रोग्राम शुरू किया। इधर विद्या की देवी माँ सरस्वती को दी गई विदाई। जमशेदपुर में बड़े धूमधाम से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई और नम आँखों से गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक
सभी ने मां सरस्वती को विदाई दी, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं और अन्य लोग शामिल हुए। और जमशेदपुर के आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम के नए कमेटी के चयन हेतु आगामी 18 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पूर्व निवर्तमान कमेटी तमाम सदस्य मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दोबारा चुने जाने पर तमाम विकास कार्यों को और गति देने की बातें कही। टीम वीडी गोपाल के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों से मंदिर कमेटी का संचालन किया जा रहा है और इस बार फिर से उनकी टीम चुनावी मैदान में है। मंदिर के तकरीबन 2300 आजीवन सदस्य इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी ने जब विगत 2019 में कार्य शुरू किया था, उसके 1 वर्ष के भीतर ही कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी और सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। बावजूद इसके मंदिर में लगातार विकास होता रहा। मंदिर के कई हिस्सों का जीर्णोद्धार किया गया, साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का भी जीर्णोद्धार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर का कुछ इलाका अतिक्रमित बाहरी लोगों के द्वारा किया जा रहा है और उसे मुक्त करवाने हेतु वे कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आगे कई विकास कार्य पाइपलाइन में हैं और इस बार जीत के बाद वे और उनकी पूरी टीम मिलकर उन कार्यों को भी पूर्ण करेंगे। की लक्ष्य आप जो बताएं कि दोनों टीम एक है, सही में हम सब तेलुगु समाज से ही बिलोंग करते हैं। हम लोग निश्चित रूप से एक दूसरे से ही संबंध रखते हैं। उनका भी इच्छा है कि मंदिर में आकर सेवा करें और हम तो सेवा कर ही रहे हैं। हम तो ये निश्चित रूप से अगर वो टीम भी जीत के आएगा, उनको अगर किसी तरह का हम लोग से सहयोग होगा, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। 1,25,000 का आबादी है आपके साउथ की, तो क्या इस दफा वोटर बढ़ेंगे? ये नया नाम चढ़ा? देखिए, पिछले बार की तुलना में इस बार तो वोटर बढ़ा। हम लोग जो कमेटी जब इस बार जीत के आई थी, हम लोग ने जमशेदपुर में जितना संस्था है, हर संस्था को हम लोग ने अपना मेंबरशिप का फॉर्म भेजा है और वो लोग से आग्रह किया था कि आप अपना जितना मेंबर बना सकते हैं उसको बनाइए। और ये काम हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके आधार पर 500 का लगभग हम लोग नया मेंबर बनाए। इधर राष्ट्रीय प्रचारक शिव करण सिंह 12,000 किलोमीटर पैदल यात्रा नंगे पांव कर रहे हैं। यह यात्रा फतेहपुर से जम्मू कश्मीर से जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम होते हुए फिर वापस फतेहपुर समापन होगा। वहीं जमशेदपुर में उनको जिला परिषद सदस्य कविता परमार, कुसुम पूर्ति समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया। राष्ट्रीय प्रचारक शिव करण सिंह उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर गांव खरेलू के रहने वाले हैं। वहीं करण सिंह ने कहा कि यह हमारी दूसरी यात्रा है। 25 मार्च 2022 को शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय सेनाओं और पत्रकार हित के लिए समर्पित यह अभियान है। यह यात्रा उत्तर प्रदेश के प्रांत फतेहपुर जनपद से 25 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संघ से संयुक्त कल्याण पदयात्रा निकली हुई है। ये स्वतंत्रता सेनानियों भारतीय सेनाओं को समर्पित है कि जिनकी बदौलत हम लोग आज चैन की रोटी खाकर सुख की नींद सोते हैं। उनको ऐसे भुलाया न जाए, वो भी किसी माँ के पुत्र, पिता के बेटे, बहन के भाई, पत्नी के पति हैं। उधर जमशेदपुर के साक्षी सब्जी मंडी में श्री श्री अखंड हरि कीर्तन 72 घंटे का आयोजन 18 फरवरी से 21 फरवरी तक किया जाएगा। सब्जी मंडी के अध्यक्ष अनिल कुमार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी कि इस बार 11वां वर्ष है और श्री श्री अखंड हरि कीर्तन करवाने का मकसद है कि सभी दुकानदार सुख चैन से रहे और उनका व्यवसाय अच्छे से चले, लोगों में खुशहाली रहे। उन्होंने बताया कि 21 तारीख को समापन के दिन 10,000 से भी ज्यादा लोगों को भोग वितरण करने का आयोजन रहता है। हर साल वह अखंड हरि कीर्तन बहुत ही धूमधाम से आयोजित करते हैं, जिससे दुकानदारों में काफी उत्साह देखा जाता है। हरे राम हरे कृष्ण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि चालू हो जाएगा, जो 72 घंटा कंटिन्यू, वो कभी बंद नहीं होता उच्चारण। हरे राम हरे कृष्ण चलते ही रहता रातों दिन कंटिन्यू, जो कि 21 तारीख को 8 बजे जाकर समापन होगा। इस बीच में भोग हमेशा चालू ही रहता हमारा, और 21 तारीख को जो है प्रोग्राम समाप्त होने के बाद हम लोग भोग कर रखे हैं। जो यहाँ पर आएंगे सबको भोग खा के उसके बाद हम लोग विसर्जन शाम में 4 बजे जाके नदी में विसर्जन करेंगे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। वाओ, इतना बड़ा शोरूम! जी हाँ, जब बात हो दुल्हन के लिए लहंगा चुन्नी, बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, हेवी वर्क साड़ी की, तो याद आए एक ही नाम, जरी वाला। नया एसी शोरूम, जहां आपको मिलेगा दुल्हन के लिए 13,000 रूपए की लहंगा चुन्नी 9,600 रूपए में, 6,200 की लहंगा चुन्नी 4,800 रूपए में। दुल्हन की बहन और भाभी के लिए 2,300 की नेट की लहंगा चुन्नी 1,850 रूपए में, 5,100 की बनारसी साड़ी 3,650 रूपए में, 3,800 की हेवी वर्क साड़ी सिर्फ 2,900 रूपए में, 2,900 की कांजीवरम साड़ी 2,100 रूपए में। साथ ही दुल्हन की सास
जिठानी, ननन के लिए लक्ष्मीपति, विशाल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की साड़ियाँ एवं तरह तरह की फैंसी साड़ियाँ होलसेल रेट में मिलती हैं। तो देर किस बात की, शादी विवाह के शुभ अवसर पर पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला। 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। आपके बेबी को पहले दिन से प्रोटेक्ट करना है जॉनसन्स का प्रॉमिस। तभी जॉनसन्स ने चुने हैं सिर्फ और सिर्फ बेबी सेफ इंग्रेडिएंट्स जो आपके बेबी को प्रोटेक्ट करे। जॉनसन्स प्रॉमिस पहले पल से। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी टेलको कीर्तन महिला मंडल द्वारा राम मंदिर में वैष्णव माता के स्थापना दिवस के अवसर पर 3 प्लेट काली मंदिर काली में भजन कीर्तन और मंदिरों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। हर साल 17 फरवरी को शहर के विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन एवं गरीबों के बीच भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। यह कार्यक्रम टेलको महिला मंडली के द्वारा 8 वर्षों से 2016 से आयोजित किया जा रहा है। इनमें विभिन्न संस्था की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। सभी बुजुर्ग महिलाओं को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर टेलको कीर्तन महिला मंडली की अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, रीना देवी, माला देवी, निशा सिंह, पूनम देवी, कांता देवी, रिंकू सिंह, रानी यादव आदि अन्य लोग उपस्थित थे।
हमारी ये टीम राम मंदिर टेलीको महिला से है। हम लोग राम मंदिर में टेलीको में प्रोग्राम करते थे पहले। उसके बाद हम 2016 से इस कीर्तन मंडली में जुड़े और 2016 से हम इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं। आज हमारी राम मंदिर वैष्णो माता की स्थापना दिवस 17 फरवरी को हम लोग मनाते थे। आज 17 फरवरी है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर जगह हर मंदिर में जाएं और हर मंदिर में जाके हम अपनी माता रानी का वैष्णो माता का स्थापना दिवस मनाएं। इस उपलक्ष्य में आज हम लोग काली मंदिर के प्लेस में आज भव्य भोजन और भजन कीर्तन का और खिलाने का और प्रसाद का आयोजन किया। हमारे साथ में हमारी आंटी लोग जुड़ी हुई हैं और ये लोग करती आई हैं, जो भी सीखे हैं इन लोग से सीखे हैं और आगे कोशिश रहेगा ये लोग सिखाएंगी वही सीखेंगे, जो राह पे ले जाएंगी उसी राह पे ले चलेंगे हम लोग तो अभी नवयुवक हैं, ये लोग बहुत पुराने से हैं, करती आ रही हैं आज तक और हम लोग इन्हीं से जो सीखे ही करे हैं। और जमशेदपुर LGBT और उत्थान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में थर्ड जेंडर के लिए एक सेमिनार का आयोजन साक्षी के होटल में किया गया, जहां आए दिन किन्नर को होने वाली समस्या पर चर्चा की गई। इस सेमिनार में टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज और सामाजिक संस्था के सदस्य लोग अपने अपने विचार रखे। वहीं थर्ड जेंडर अमरजीत का कहना है इस तरीके का कार्यक्रम से थर्ड जेंडर को काफ़ी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लोग थर्ड जेंडर और किन्नर को एक जैसा समझते हैं, जबकि किन्नर और थर्ड जेंडर में बहुत अंतर होता है। जबकि मैं एक थर्ड जेंडर हूँ, लोग समझते हैं कि थर्ड जेंडर भी ताली बजाकर मांगना के काम करती है, जबकि आज के डेट में यह ट्रांसजेंडर यह करना नहीं चाहते, वह भी पढ़ना लिखना चाहते हैं और अच्छा फील्ड में काम करना चाहते हैं। इस तरीके का कार्यक्रम करने से निश्चित ही ट्रांसजेंडर में चेंज आएगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये जो आज का कार्यक्रम है, इसमें थर्ड जेंडर को इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को जो जानकारियाँ हैं, जानकारियों का अभाव है। हमेशा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई जो एक लड़का होता है जिसको आप गे बोल देते हैं, कई बार वो गे अगर है रास्ते में खड़ा या कहीं है तो लोग उसको बोलती है ट्रांसजेंडर किन्नर है। किन्नर और LGBT कम्युनिटी बहुत अंतर है, लेकिन हमेशा क्या होता है लोग उसको काउंट करते हैं। भले ये अम्ब्रेला टर्म के अंदर आते हैं LGBTQ, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है वो डिफरेंट है और गे MSM जो होते हैं, लेस्बियन होते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन हमेशा क्या होता है जानकारी के अभाव के कारण लोग इनको इंक्लूड करते हैं कि ये भी किन्नर समुदाय से हैं। नहीं, और हमेशा क्या होता है अगर मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो लोगों को यही लगता है कि मैं मांगती हूँ। नहीं, मैं किन्नर हूँ तो जाहिर सी बात है मैं पढ़ सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, रोज़गार कर सकती हूँ, लेकिन लोगों को यही लगता है कि मेरा काम है ताली बजाना और मांगना। जबकि आज के जो ट्रांसजेंडर वो ये करना नहीं चाहते। ट्रांसजेंडर और हिजड़ा कल्चर वो भी बहुत डिफरेंट है। हमेशा क्या होता है हिजड़ा कल्चर में हम नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गुरु चेला परंपरा है, वहाँ पे हमेशा हम रीति रिवाज को मानते हैं। और अभी मैं क्या इंडिपेंडेंट हूँ, आज के टाइम में मेरे गुरु हैं लेकिन मैं उस परंपरा में ढली नहीं हूँ। और क्या होता है जब हम हिजड़ा कल्चर में जाते हैं तो हमें उस परंपरा में ढलना पड़ता है, उनके रीति रिवाज को मानना पड़ता है, उनका जो कल्चर है उसके साथ चलना पड़ता है, हमें अपने गुरु को साथ लेकर चलना पड़ता है और जो चीज़ें उनमें हैं उनको करना पड़ता है। लेकिन लोगों के मन में है कि मैंने साड़ी पहनी, अगर मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैं हिजड़ा कल्चर को फॉलो करूँगी। ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जानकारी का अभाव है। तो ये जानकारी कब जब समाज में पहुँचेगी तभी लोगों में चेंज आएगा और चेंज ऐसे कार्यक्रम करने के माध्यम से ही हो पाएगा जब हम लोगों के बीच इन बातों को रख पाएंगे। जमशेदपुर में श्री श्री साक्षी शिव मंदिर एवं श्री श्याम परिवार का 35वां श्री श्री श्याम महोत्सव मंगलवार 20 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसकी सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मंगलवार 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे साक्षी शिव मंदिर से श्याम नाम की ध्वजा लिए निशान यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्ग से होते हुए वापस मंदिर परिसर आकर संपन्न होगी, जिसमें 1100 भक्त निशान के साथ शामिल होंगे। बाबा श्याम की ज्योत प्रज्वलित रात 8:30 बजे मुख्य जजमान रामकृष्ण चौधरी सपरिवार द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को साक्षी बाजार शिव मंदिर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्याम परिवार के उमेश शाह और अध्यक्ष बबलू अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार 20 फरवरी को बाबा के दरबार में भजनों की अमृत वर्षा के लिए प्रसिद्ध गायक समस्तीपुर से रेशमी शर्मा, कोलकाता से शुभम रूपम की जोड़ी आ रहे हैं। साथ ही स्थानीय भजन गायक महावीर अग्रवाल भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाकर भक्तों को झुमाएंगे। रात 9 बजे से देर रात प्रभु इच्छा तक भजनों की अमृत वर्षा होगी। झारखंड विश्वकर्मा समाज के आह्वान पर कल यानी 18 फरवरी को रांची के मोराबादी मैदान में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। इसके निमित्त जमशेदपुर में शनिवार को एक जागरूकता रैली निकाली गई। राज्य में विश्वकर्मा समाज बोर्ड के गठन, 27% आरक्षण में विश्वकर्मा समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने, विश्वकर्मा पूजा पर छुट्टी घोषित करने समेत कई मांगों को लेकर यह प्रदर्शन रांची में किया जाएगा। इसमें निमित्त जमशेदपुर से भी भारी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग इस प्रदर्शन रैली में शामिल हो, इसे लेकर आज जागरूकता रैली मानगो से निकाली गई। तो हमने इसी अधिकार को लेकर के मांग कर रहे हैं कि विश्वकर्मा समाज के आर्टिजन डेवलपमेंट बोर्ड है उसको गठन कीजिए,
27% आरक्षण है, उस आरक्षण में हम लोग की क्या भागीदारी है, उसमें कोई नग्न है। विश्वकर्मा समाज को सदियों से सरकार ने बढ़ई और लोहार को डायरेक्ट उसकी नियुक्ति होती थी, उसको बंद कर दिया गया है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर छुट्टी घोषित किया जाए और विश्वकर्मा पूजा का लेकर के जो हम लोग को वाद विवाद करनी होती है उसे सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हमारा और मांग है कि हम जब भी अपनी आवाज उठाते हैं तो लोग दबाते हैं, उसको दबाए नहीं। और विश्वकर्मा कौशल विकास जो लागू किया गया है वो केवल लोनी पोस्ट है, उसको और हाईलाइट कर करके जो 1 लाख की ऋण दिया जाता है उसको कम से कम हमें 10 लाख को उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चाईबासा के रेलवे ट्रैक पर 4 शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस कर रही जांच। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 4 निवासी विकास कुमार बेहरा ने पत्नी के अचानक लापता होने से पुलिस से जांच की मांग। और ह्यूमन वेलफेयर और यंग इंडिया के द्वारा आजाद नगर थाना से निकाली गई सड़क सुरक्षा रैली। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।